हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम थायराइड पे वीडियो बनाइए, तो मैं आज थायराइड के लिए पूरी वीडियो थायराइड के लिए ही लेके आई हूँ। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, और कौन से योगासन करने हैं, कौन सी मसाज करनी है, और क्या आपने लेना है, खाना है और क्या पीना है, सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। 2-3 मिनट ज़्यादा वीडियो होने से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कुछ योगासन। तो देखते हैं कि वो योगासन कौन से हैं। सबसे पहले हम किसी भी मुद्रा में बैठ जाएंगे। मैंने ज्ञान मुद्रा की है, ये सबसे अच्छी मुद्रा है, आपको भी इसमें बैठना है। फिर आपने अच्छे से सांस को भरना है, अपने गले तक फील करना है। सेकंड स्टेप में आपको आना है नीचे, अपनी थोड़ी को नीचे लॉक करना है और सांस को रोक के रखना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर आप रोक सकते हैं। फिर आपको राइट नोस्ट्रिल को पकड़ के लेफ़्ट नोस्ट्रिल से आपने जो है सांस, लेफ़्ट साइड से आपने सांस को बाहर करना है। मतलब पहले आपने सांस भरना है अच्छे से, आपको गले तक फील होना चाहिए। फिर आपने अपनी ठोड़ी को नीचे करके लॉक करना है और सांस को रोक के रखना है जितनी देर आप रोक सकते हैं। फिर आपने राइट नोस्ट्रिल से आपने पकड़ के और लेफ़्ट से आपने सांस को बाहर छोड़ना है। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास कम से कम आपने 15 से 20 बार रिपीट करना है। जितनी ज़्यादा बार आप कर सके उतना अच्छा है। ये नहीं है कि आपने कहा कि मैंने तो 2-3 बार कर लिया और हो गया। इन चीज़ों में टाइम लगता है। अगर आपको अपना थायराइड ठीक करना है तो आप 15 से 20 बार करेंगे, और जब आप ये अभ्यास करते रहेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे, आप ज़्यादा कर पाएंगे। और आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें आपको फील होगा कि मतलब कसाव, खिंचाव सा आपको फील होगा जब आप कर लेंगे ना। मैंने आज वीडियो बनाने के लिए किया था, तो मुझे भी अब मेरे गले पे जो फ़र्क पता चल रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है, कुछ स्क्वीज़ हुआ है, कुछ खिंचाव आया है, स्ट्रेच हुआ है। सेकंड आसन जो है हमारा सिंहासन है, जिसमें हम सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, और उसके बाद जितना आप ओपन कर सकते हैं अपनी टांगों को वज्रासन में बैठ के आप करेंगे। फिर अपने हाथों को आप सामने की तरफ उल्टे करके इस तरीके से रखेंगे जैसे मैंने रखे हैं। फिर आपको सीधा देखना है सामने की तरफ, और फिर सांस को भरना है। और उसके बाद आपको अपनी जीभ निकाल के दहाड़ना है शेर की तरह। ठीक है, जितनी जीभ आप बाहर निकाल सकते हैं उतना अच्छा है। और आपको इसमें भी जब आप सांस भरते हैं तो आपको सांस होल्ड करके रखनी है, और उसके बाद आपको जीभ बाहर करनी है, और उसके साथ साथ आप जो सांस को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने करना है, ये शेर की तरह आपको दहाड़ना है। ये हमारा दूसरा आसन था, ये भी आप ज़रूर करें। फिर थर्ड है हमारा उष्ट आसन, जिसे हम कैमल पोज भी कहते हैं। आपको इस तरीके से बैठना है और एक हाथ को आपको अपने पीछे की तरफ ले जाना है। अपनी बैक को जो है आपने थोड़ा सा मोड़ना है और अपने पैर को पकड़ना है। फिर आपको दूसरा हाथ भी अपना पीछे की तरफ ले जाना है, तो दूसरे पैर को पकड़ना है। इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है कुछ देर। तो जितना आप ज़्यादा होल्ड कर सकें तो उतना ही अच्छा है। ये भी आपकी थायराइड में बहुत हेल्प करने वाला है। उसके बाद फोर्थ आसन जो है हमारा, वो है सर्वांगासन। इस आसन को शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। मतलब आपको अपने शोल्डर और कोहनियों के ज़मीन पर सटा के रखना है, और फिर आपने अपनी टांगों को, हिप्स को आपने ऊपर की तरफ उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। फिर आप इसी आसन में रह के अगर अपनी जो टांगे हैं उनको उठा के अपने सिर के आगे, मतलब कि आप ज़मीन पे टच कर देते हैं, तो ये आपका आसन जो होता है हलासन होता है। क्या होता है? हलासन। तो इसको करने से भी जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो बहुत अफेक्ट होती है। जब आप हलासन करते हैं, इसमें आपकी छाती पूरी पूरी आपकी चिन को टच करती है, क्योंकि सब स्पेस ही नहीं बचता। जब हम सर्वांगासन करते हैं तो उसमें हमारा स्पेस बचता है, हम जितना आगे को जाएंगे तब वो छू पाएंगे हम उसे, है ना। लेकिन हलासन में जो है आपकी
जो थोड़ी है वो आपकी छाती को टच करेगी तो आपकी थायराइड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से आपका थायराइड क्योर होगा। फिर जो हमारा आसन है वो है हमारा भुजंग आसन, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। तो आपको इस तरीके से जो है पहले आपने लेट जाना है उल्टा पेट के बल, और उसके बाद आपने जो है अपनी अपर बॉडी को उठाना है ऊपर की तरफ, और अपनी नेक को जो है बिल्कुल आसमान की तरफ देखना है आपने, बिल्कुल ऊपर। तो ये आपका था भुजंगासन, इससे भी आपकी थायराइड ग्लैंड पे फ़र्क पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आसन है कैट और काउ पोजीशन। जब हम कैट और काउ पोजीशन भी करते हैं तो इसमें भी एक बार हमारा जो नेक है वो हमारे अंदर की तरफ आता है, और दूसरी बार जो है वो हम बाहर की तरफ करते हैं, ऊपर की तरफ आपको देखना होता है। तो इससे भी आपके नेक पे खिंचाव आता है, जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड क्योर होती है। तो ये थे हमारे आज के आसन। जैसा कि आपने अभी देखे जो योगासन मैंने आपको बताए थे, ये योगासन आपको दोनों में करने हैं, चाहे आपका थायराइड वजन बढ़ाने वाला है, हाइपो है, या हाइपर है वजन कम करने वाला, जो भी आपका थायराइड है उनमें दोनों में हेल्प करेगा। और जिन लोगों को पीसीओडी है वो भी ये आसन भी कर सकते हैं, और मतलब थायराइड भी है पीसीओडी भी है तो वो ये आसन भी कर सकते हैं। और जो कुछ आसन मैंने पीसीओडी चैलेंज में बताए हुए हैं वो भी आप ज़रूर करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये थायराइड वालों को ये आसन तो करने ही करने हैं, प्लस अगर वो और भी आसन ऐड कर सकते हैं तो वो करें। जितने भी आसन ये बताए गए हैं ये आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है प्रत्येक आसन, मतलब एक आसन आपको 15 से 20 बार करना है। ये नहीं है कि आपने एक बार किया और आपको फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अब ये चीज़ पहले भी बोली गई है, पुराणों में भी, शास्त्रों में भी, हर एक चीज़ में, कि जब आप एक ही अभ्यास बार बार करते हैं तो जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, तो वहाँ जैसे हम थायराइड के लिए कर रहे हैं तो ये हमारी ग्लैंड पे अगर हम उस चीज़ को बार बार करेंगे तो ही हमारे यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। तो जब भी आप डेली अपने रूटीन में करते हैं कम से कम आधा घंटा अपने आप को दीजिए, ताकि आप थायराइड को क्योर कर सकें। अब हम जानते हैं दूसरा स्टेप था हमारा मसाज। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो कर सकते हैं। तो आपको अपनी फिंगर टिप्स पे है तेल लगा लेना है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ और यहाँ ये दो जगह है आपकी, तो आपको यहाँ इस तरीके से ऐसे आपको ये हल्के हाथ से करनी है मसाज, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं करनी है। और आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए हर एक स्टेप को करना है इस तरीके से, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में भी आपको करना है, अलग अलग करना है। पहले हमने एक साथ किया था, अब आपको अलग अलग करना है इस तरीके से। और थर्ड जो है वो है हमारा, जैसे हमारा ये पॉइंट है, ये देखो हाथ का ये हिस्सा है, हम इसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको पूरे पे ही कर सकते हैं अपनी। तो ये आपके 3 मसाज हैं जो आप कर सकते हैं थायराइड के लिए। और योगा में जितने भी आसन है ना जिसमें आपका फेस न्यू होता है, ऊपर जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी आपकी जो है थायराइड ग्लैंड को ठीक करने में हेल्प करता है। यहाँ पे प्रेशर देता है अंदर से, इंटरनली प्रेशर देता है, वो आप फील कर सकते हैं। तो ऐसे आप वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल अगर आप बैठे हैं तो आप इस तरीके से
आप ये भी कर सकते हैं, ये आप नॉर्मल में भी कर सकते हैं। और बाकी जो आसन है वो तो आपको सुबह शाम जैसे भी आपको टाइम मिले आपको करना है। कम से कम एक आसन को 15-20 बार करना है। ठीक है, अब हमारे 2 स्टेप क्लियर हो गए हैं, एक तो आसन, योगा आसन, और दूसरा जो है हमारा मसाज। अब थर्ड चीज़ है कि थायराइड में क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखो, थायराइड में जो है आपने जंक फूड नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, तला भुना ज़्यादा मसालेदार आपको नहीं खाना है। और जो चीज़ें आपको खानी है, आपको एक तो मिल्क भी नहीं लेना है। अगर हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क से भी आपकी थायराइड ग्लैंड ठीक नहीं हो पाती। ठीक है, मिल्क आपको नहीं लेना है। साथ में अगर व्हीट भी आप अवॉइड कर पाएँ तो व्हीट को भी अवॉइड करें। उसकी जगह आप ले सकते हैं, मोटे आटे ले सकते हैं, मतलब मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, मल्टीग्रेन जो भी करके आप ले सकते हैं आटा। और साथ में जो है आप प्रोटीन वाली चीज़ें लें, वेजिटेबल लें, फाइबर वाली, फ्रूट्स खाएं जितना ज़्यादा हो सकता है। 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 लीटर पानी आपने कंज्यूम करना है। और आप जो है दालें खा सकते हैं, आप राजमा खा सकते हैं, आप चने खा सकते हैं। इन सबको आप भिगा के रखें तभी आप कुक करें, बिना भिगाए आप कुक नहीं करेंगे। तो जितना भी हो सके आपने हेल्दी चीज़ें खानी हैं। आप अलसी ले सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं भिगा के, अलसी भी आप भिगा के पाउडर बना के ले सकते हैं। साथ में आप सूरजमुखी के बीज मतलब सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। यह आपको थायराइड क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इनमें सेलेनियम होता है, फॉलिक एसिड होता है, ओमेगा 3 होता है। तो ये आपकी न्यूट्रिशन को भी पूरा करेगा, साथ साथ आपको हेल्दी रखेगा। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, और आप ये आसन और ये मसाज और अपनी डाइट कब से फॉलो कर रहे हैं अपने थायराइड को क्योर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।